बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी मोहम्मद सईद खान सदोजी और मेरे साथ हैं हमारे कुछ मेहमान आए हुए आज खान साहब की पेशी थी सैफर केस में। तो रूल ऑफ लॉ के हवाले से और खान साहब के जितने हैं वो हमारी कुछ लीडरशिप जो लोटे बन गई है और आवाम लोटों में पानी नहीं पी रही और आवाम साथ दे रही है खान साहब का। तो आज से कल में फ़ैसला चला गया है। तो ये मेरे भाई आए हैं इतने दूर से सवात से आए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि आप अदालती निज़ाम से और जो हमारी लीडरशिप है उनसे और आवाम से क्या तवक्को रखते हैं। क्या हमारी जो आवाम है, हमारी लीडरशिप, अब उनको रोड पे निकलना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में बहुत कम अरसा रह गया है। अगर ये रोड पे नहीं निकलते, ये ऐसे डरते फिरते रहेंगे और छुपते रहेंगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो इस पे सर थोड़ी सी नज़र डालिएगा सर। बेशक ये कलीमा खान साहब का है, क्लिप सा ये बात है। उन्होंने कहा था जब तक हम नहीं निकलेंगे ना इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और ये हकीकत है क्योंकि पावर वालों से एक बंदा है जिसका नाम इमरान खान है, वो रूल ऑफ लॉ चाह रहा है, और जो रूल ऑफ लॉ के ओबे हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है वो उससे भाग रहे हैं। वजह क्या है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वजह क्या है। क्योंकि जिन्होंने अब जैसे अदालतें और सारे मामला आप देख रहे हैं, आप तो लॉयर हैं, आप इसको तो मेरे से 1000 दर्जे बेहतर देख रहे होंगे। ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कौम बने, वो चाहते ये रेवड़ रही, क्योंकि रेवड़ को जैसे ही एक बंदा डंडा ले लेता है ना, जिधर तक मर्जी हाँक ले। और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद की निगाह मुर्शिद के अंदर से, वो इकबाल कहते हैं ना, जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर रखती है। क्योंकि मुर्शिद की आवाज़ लोगों के दिलों तक चली गई और उनको समझ आ गई कि यार बंदा हमने ज़रा देर से पहचाना, मगर हमारा मुहिब हो, हमारा लीडर, हमें पाकिस्तानी बनाने वाला, शऊर देने वाला तो वो है जिसका नाम इमरान खान है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जब भी ये इमरान खान कोई छोटा काम करने भाईजान नहीं जा रहे, ये पूरी तारीख, इवन मैं ये कहूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इवन के वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट को वो उसने हाथ डाल दिया। वरना यहाँ खत आया करता था और सब कुछ हो जाता था। आज देखो ना, कोई मुल्तान घूम रहा है तो कोई लाहौर घूम रहा है। क्यों? कि भाई आगे जुरत वाला खिलाड़ी आपके आ जाए ना, तो फिर आपको भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह खैर होगी। और हाँ, जो अगली आपने बात की कि हमें निकलना चाहिए, थोड़ा सा हमें ये अदालतों से आज जो ब्रीफिंग हुई है ना मियाँ औरंगजेब साहब, अच्छा लगा। जब कोई क्वेश्चन करते, जैसे आपने क्वेश्चन किया तो मैं अब उसका जवाब दे रहा हूँ, उनकी बातचीत सुन के अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इमरान खान कानूनन इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमारे वो लीडर हैं जो कहते हैं कानून को हाथ में नहीं लेना। कभी भी नहीं कहा मैं उनके साथ 25 साल से हूँ, 25 साल से मैं हूँ, कहा कभी नहीं, हमने कभी नहीं कहा। क्योंकि एक बंदा रूल ऑफ लॉ कौम बनाना चाहता है तो वो कैसे चाहेगा कि कोई चीज़ बिगड़ जाए, उसका तो तर्का होता है ना। और फिर मैंने पहली दफ़ा देखा है इमरान खान को, उसने कहा पीएम बाप होता है कौम का। ये हमने तो किसी से नहीं सुना आज तक कि किसी ने कहा हो कि पीएम बाप बच्चों की बेहतरी चाहता है, ना कि उनका मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहता है। तो एक मेरा सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि इलेक्शन के क्योंकि थोड़े दिन रह गए हैं, तो हमारे जो लीडरशिप है इन पे FIR भी हैं, ये अब स्कैंडल भी हुए हैं, और ये अगर बाहर निकलते तो इन्हें ये डर है कि हमें पकड़ लेंगे। तो आवाम इनके बगैर निकल नहीं रही, आवाम डरी हुई है। क्या जिस तरह खौफ जो है KPK में उतार दिया गया, 4 सदा में जो 2 कन्वेंशन वो जलसा की शक्ल इख्तियार कर गए, तो क्या इस्लामाबाद में और पूरे पंजाब में जो सोया हुआ है, इधर भी हमारी लीडरशिप को निकलना चाहिए और रोड पे आना चाहिए ताकि देखें खान साहब, अब आवाम निकलेगी रोडों पे, खान को रिलीफ मिलेगा। खान जो है, खान को वैसे ये लगता है ऐसे ये छोड़ने वाले नहीं। अगर ये मियाँ गोला सिंह औरंगजेब साहब दे देते हैं, इस पे हमें रिलीफ भी दे देते हैं, तो ये और मुकदमा में इन्होंने बंदियां डाल दी हैं और एक में रिमांड भी ले रहे हैं अलकादर वाले में। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि आवाम को इधर भी निकलना चाहिए, अपने खौफ के बहुत तोड़ने चाहिए, झंडे लेके निकलना चाहिए, जो झंडे को हाथ डाले उसकी शराफत वाड़नी चाहिए। 100%। वैसे तो कौम, अब जैसे इनका लीडर तो इतनी कुर्बानी दे चुका है ना भाई, अगर किसी वजह से वो गिरफ्तार है या अंदर डाला हुआ है, तो हमें भी क्या रिएक्शन होता है ना भाई, उनका रिएक्शन देखें और हम उनके आगे रिवार्ड क्या दे रहे हैं, हमारा काम है। एक बंदा अपनी जान पे खेल गया कि नहीं जी मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, मगर पाकिस्तान से ये आज़ादी से हकीकी पीछे नहीं हटूंगा। हमारा भी काम है यार, क्या करेंगे जिंदा यहाँ जी के।
یہ تو لاشوں کا ملک پھر ہوگا نا، جہاں آپ آزاد نہیں ہیں، اپنا نظریہ نہیں، آپ بات نہیں کر سکتے، تو اس جینے پہ کیا جینا؟ جینا تو پھر بر اعظم یورپ میں ہے نا بھائی، انسان تو وہاں ہے، یہاں ہم لوگ مرشد کے اس فرمان کو ہمیں لینا چاہیے اور ہمیں باہر آنا چاہیے. ہماری پارٹی کی جو بڑی مینجمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ جیسے اب شیر افضل صاحب بھی تو نکل رہے ہیں نا جان، اور اس وقت اگر عمران خان کی بات کو کسی کو فالو یا اچھا لگ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ شیر افضل. کیوں کہ فرنٹ لائن عمران خان کی وہ ٹو کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام آباد میں کنڈی میں ہر طرف سے نکلنا چاہیے، نکلیں گے تو عمران خان صاحب فائدہ ہے. اور میرا آخری سوال ہے، اور سوال بھی تھوڑا سا غور سے سنیے گا، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، جہاں پر ہمارے جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بالکل خاموش ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اقوام متحدہ کی ووٹنگ میں ان 14 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جس نے مخالفت کی ہے اس کی کہ جنگ کو نہیں روکنا چاہیے، فلسطین کی مخالفت کی ہے. اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو ہماری پالیسی ہے، یا ہم بھی ہیں کہ مسلمان، ہماری پالیسی اس میں واضح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں واضح فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، اور اس OIC کے جو اجلاس جیسے خان نے بلائے تھے عرب ممالک کو ساتھ لے کے ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہ میں تو اس طرف جاؤں گا کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہو نا، وہ ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے پیٹ نہ پہ روٹیاں تو ساری گلیں کھوٹی. جب آپ بھوکے ہو جاتے ہیں نا بھائی، پھر آپ کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ کوئی وہ ہوتا ہے. حالانکہ فرمان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمان ایک عمارت کی جگہ ایک اینٹ کو بھی تکلیف ہوگی تو پوری عمارت کو تکلیف ہوگی. مگر ہمیں کیوں نہیں ہو رہی؟ جب اندروں میں حرام پھنس جائے نا بھائی، اندروں میں حرام بھر جائے نا، تو پھر آپ کا قبلہ کعبہ کوئی اور ہوتا ہے. جب ہمارے اندر ایمان کی حالت ہوگی تو ہم کسی اور طرف دیکھیں گے. جب میرے گھر میں کسی نے مجھے ادھار دے رکھا ہے چھوٹی جگہ پہ، مجھے عمران خان صاحب کی بات یاد ہے، وہ کہتے ہیں کسی نے آپ کے گھر کو چلا رہا ہے تو آپ کے گھر میں وہ انٹروین کرے گا. تو ہمیں کوئی دے رہے ہیں، ہم اس طرح کشکول لے کے کھڑے ہیں ورلڈ کے اندر، ہمیں پھر فلسطین کیا، ہمیں تو کوئی اور اچھا لگے گا. کیوں کہ میرا مائی باپ، میرا پیٹ پوجا کرنے والا تو وہ ہے. میٹر از دس، جس دن ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ پہلے تو انسان ہو گئے، انسان ایک دیکھ لیتا ہے کہ کون سا رائٹ ہے اور کون سا. مسلمان کی شان تو اس سے اونچی ہے. انسان آپس میں ڈبیٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یار کون سی سائڈ رائٹ ہے اور کون سی سائڈ رانگ ہے. ہم لوگ مسلمان، وہ اقبال نے کہا زبان سے پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. ہمارے اندر خناس حرام بھرا ہوا ہے، نام کا عبداللہ، نام کا عبدالرحمان، نام کا حسین، نام کا کچھ، مگر اندر کیا حلاوت کیوں نہیں آ رہی جسم میں کہ میرا بھائی کہیں شہید ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھائی اتنا کیوں مدھم سی ہو گئی چیز ہم. اور پھر یہ ایک واحد لیڈر ہے. پھر میں کہوں گا کہ وہ لوگوں نے دور اندیش لوگ جن کے ہیڈر نے یہ کہا کہ بھائی اقبال نے کہا تھا ذرا میری قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں حسین. امریکن کو پتہ لگ گیا کہ وہ بندہ جگانے والا آ گیا. انہوں نے کیوں یہ گیم ڈالی؟ اور سر ایسے نہیں ڈالی. یہ اس کا جتنی جس کی سمجھ ہے نا اس کے مطابق ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یہ مسلمان کھڑے کر رہا ہے، مسلمان کھڑا ہو گیا تو ہمیں تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. کیوں کہ یہ تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں کہ ہم لوگوں کو انہوں نے عیاشی پہ لگا دیا، بدماشی پہ، حرام پہ. ہم اپنے اصل کو بھول گئے. بارے ہمارا اسلاف سے تو لوگ یوں ڈرتے تھے کہ وہ دانت جب صاف کر رہے تھے صحابہ کرام تو لوگوں نے کہا دوسرے سائڈ پہ جا کے مخالف کو کہ جی وہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، آپ کو چکوں سے کھا جائیں گے. تو مسئلہ تو ایسی چیز ہے، ہمیں اس جگہ سے ہٹا لیا گیا. اور الحمدللہ پھر کہوں مرشد پاک نے وہ چنگاری دلوں میں ڈال دی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کی نام آج بھی، جن سے لوگ سیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ان کا قانون بھی عمر قانون سے بنا ہوا. تو انشاءاللہ خیر ہوگی، آئیں گے اپنی جگہ پہ آئیں گے انشاءاللہ. سر آخری چھوٹا سا سوال، پلیز. ہمارے ادھر اسلام آباد کیمپ میں ہوا کرتے تھے علی نواز خان، وہ جہانگیر ترین کے حجرے سے ریکور ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کر دی، ان کے ساتھ الحاق بھی کر لیا. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یہ لوٹے باندھ رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. یار میں اس چیز پہ ایسے جاتا ہوں جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے نا بھائی، ایک پرچہ ہوتا ہے تو اس کا لیگلی سسٹم چلتا ہے، عدالت پیش کرنا یہ وہ. تو جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے نا بندہ بڑا کمزور ہے، ٹھیک ہے. جن کو اغوا کر لیتے ہیں نا بھائی، اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے کیسے گزارے.
इंसान बहुत कमज़ोर है, मैं सच कह रहा हूँ। ये जो अगवा होते हैं, एक बंदा है मेरा दिल करता है कि अच्छा सलूट मारने को, इमरान रियाज खान, मेरा दिल करता है मैं उसको मिलने जाऊंगा और जितनी देर बैठूंगा उसके कदमों में बैठूंगा कि यार इतना बड़ा बंदा भी कोई इस कायनात पे है। 6 के 4 महीने यार कितना उस पर तशद्दुद हुआ, इवन के ज़बान वो डैमेज करवाया और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, मगर यार उसकी बात की क्या शान है उस बंदे की। मैं यहाँ से भी अगर वो देखे ना, अल्लाह जाने मैं इमरान रियाज खान को सलूट करना चाहता हूँ और दिल करता है जाऊँगा कि उसके कदमों में बैठूंगा जितनी देर कि यार हमें भी कोई थोड़ा सा तेरा नूर मिल जाए, कि ये दलेरी होती है। ऐसे भी पाकिस्तान में इंसान या मर्द खड़े हैं कि 4 महीने, बाकी कमज़ोर हैं भाई, जैसे अली अवान का या फ़ारूक हबीब भाई का मेरा आपने बात किया, कमज़ोर। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा एक तरह की बर्दाश्त, एक तरह का खाना, एक तरह की चीज़ें नहीं मुयसर हो रही। मगर अली नवाज़ का एक पहले वाला क्लिप भी पड़ा हुआ है, उसने रिकॉर्ड कराया था कि मैं हूँ तहरीकी, क्योंकि मेरी सियासत तहरीक इंसाफ से शुरू हुई है, मैं रहूँगा भी और आगे भी हूँगा। सिर्फ ये कि जब भी मेरा कोई अगला बयान आए तो वो आप समझ लीजिएगा कि वो कैसे आए। इसका मतलब ये हुआ हीर और रूह वाला, जिस्म और बुत वाला है सिस्टम के, उसकी रूह जो है, रूह तो इमरान खान पीटीआई में उसकी है, लेकिन जिस्म उसका इस्तेकाम पाकिस्तान में चला कह गया। रहा हूँ ना, हाँ, और ठीक कह रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ इंसान बड़ा कमज़ोर है, और ये जिस तरह हमारे लोग कमीन की हद तक जा रहे हैं, किसी की बच्चियाँ और किसी का क्या, किसी का बेटा। अब वो अमार की बात करूँ यार, क्या हो गया, बच्चा कुर्बान हो गया और यहाँ किसी को पता ही नहीं चला। लोगों के दिल पता नहीं कब हिलेंगे। हम तो इस बात से हैरान हैं कि यार कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, वो बच्चा 10-12 साल का यार, और हम लोग बस जनाज़ों में, और पता नहीं हम कब तक वो बात करता है हमारा लीडर इमरान खान का छोटा लीडर, वो मुराद सईद, कि भाई बोलना सीखो, लाशें उठाने से पीछे हट जाओ, बोलना सीखो। क्या हो जाएगा, मरना ही है ना भाई। आज 50 के लगभग खड़े हैं, क्या हो क्या जाएगा जो अगर मैं 10 साल और नहीं जीऊँगा। और जीना तो वहाँ होता है जहाँ कोई नेमतें हों, जहाँ कोई सुकून हो, जहाँ कोई इंसानियत हो। यहाँ तो वो है ही नहीं, यहाँ तो डंडा है भाई, आप बोल ही कुछ नहीं सकते। आपको इस वक्त कोई कहे जी दिन है, आपको कहे रात है, तो मैं कहूँ रात है, भाई मेरी आंखों का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। सर आपके आखिरी सवाल है, वो भी इंटरेस्टेड सवाल से सवाल निकला सर। अरशद शरीफ साहब शहीद हैं, सहाफ़त के सतून हैं, जिन्होंने सहाफ़त को ज़िंदा रखा और शहीद हुए, और उनकी कब्र पे हज़ारों लोग डेली जाके फातिहा कहते हैं, और उनकी एम्बुलेंस चला दी। कि कल मैंने देखा कि एम्बुलेंस पे शहीद अरशद शरीफ की लगी हुई थी। तो अरशद शरीफ कैसे सहाफ़ी थे और किस वजह से उनको शहीद किया गया, और क्या उनके ज़िम्मेदारान को कभी सज़ा मिल सकेगी जिन्होंने ये सब कुछ किया? पहली बात, अरशद शरीफ भाई की क्या बात है, वो सियासत का एक उसका पिलर थे सहाफ़त का, और वो पिलर कि जो मैंने देखा रोज़ 10 बजे फाइल खोल के बैठे होते थे और लोगों को बताना कि भाई ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। पर्दे जब आप किसी के खोलते हो ना, मतलब उस तरफ जाते हैं। जब उन्होंने इवन फील्ड के और बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुई, उन्होंने बताया सारा कुछ। और वो फिर बेचारा तो ना कहूँ कि कोई अल्लाह की राह में उसने शहादत दी, ये बड़ा रुतबा है। हम लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं। शहादत को खुदा ने फरमाया कि उसको मुर्दा कहो ही ना, और वो क्यों लोग हज़ारों जाते हैं उनकी दिन कब्र मुबारक पे, कब्र अनवर पे मैं कहूँ, सलाम सलूट करने के लिए, क्योंकि लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। और अरशद शरीफ को मैं शरीफ नहीं कहता हूँ, शरीफ का लफ्ज़ जो बीच में है ना, ये बड़ा गंदा हो गया। अरशद को मैं सीधा शहीद के साथ कनेक्ट करता, अरशद शहीद, क्योंकि वो शहीद बंदा है, वो ग्रेट बंदा है भाई। खुदा ऐसे और पैदा करे, क्योंकि वो हमारे असलाफ, हमारे मुर्शिद पाक फरमाया करते थे, या इलाही ये बड़े कोहराम के दिन हैं, कोई सिद्दीक, कोई उमर, कोई उस्मान, कोई अली पैदा कर, हमें इनकी ज़रूरत है ऐसे लोगों की। ये ना कहें कि अंदर जिसका बोल रहा है सच, अंदर जिसकी बात कर रहा है सच, क्योंकि यहाँ सामने कोई कुछ है, और उसने अरशद शहीद ने करके दिखा दिया। उसने कहा मैं पाकिस्तान पे कुर्बान हो जाऊंगा, और वो होके दिखा दिया। अरशद शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, ये थे हमारे एक दोस्त आए हुए पेशी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इन्होंने वहाँ पे इंकशाफात किए, और इन्होंने अरशद शरीफ को सलूट किया, इमरान रियाज को सलूट किया, सहाफ़त के पिलर को। और इन्होंने ये भी राय दी कि हमारे जो ILF के वर्कर हैं उनको भी निकलना चाहिए,
जैसे KPK में निकले हैं। सर आपका शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल खान साहब की दोबारा पेशी है, तो कल हम दोबारा मिलेंगे। ये हमारे दूसरे एक शायर हैं ILF के काजी नूर साहब, ये भी इधर मौजूद हैं, बकाया भी ये सारी हमारी ILF की टीम मौजूद है। हमें तो ये लग रहा है कि वो जैसा भट्टो साहब के दौर में नहीं एक बात मशहूर थी कि ऊपर से हुक्म आया है कि लड़काने चलो वरना डैश 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 खाने चलो। लो जी, छोटा सा शेर भी हो गया जाते जाते। शुक्रिया सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।